श्री राम हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Jai Gopi Jana Vallabha Jai Giruvaradhari Jai Gopi Jana Vallabha Jai Giruvaradhari Jai Yashodanandano Jai Brajajanandano Jaya Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Tiravanachari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunjo Nihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम। धाम जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय नाम संकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्ण महामंत्र की श्री भागवतम भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की। श्री गौरांग महाप्रभु श्री वृंदावन धाम की। अष्ट सखी वृंद की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। श्री यमुना मैया की। श्री गोवर्धन महाराज की। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नित्य प्रति श्री भागवतम सत्संग में उपस्थित होते रहते हैं। ऐसे ही उत्साह बना रहना चाहिए। श्रोता विद्रीम राजेंद्र नाम संत शस्त्र जो आत्म तत्व से रहित हैं, केवल उदरम उपासते उदर की उपासना पेट पालन में जो लगे हैं, उन लोगों को हजारों विषय सुनने के होते हैं। उन लोगों के लिए जो आत्म तत्व को जिज्ञासा, आत्म तत्व में अपने को स्थित सही जो समझते हैं, आत्मा की पहचान अपनी भगवान से पहचान करते हैं,
उनके लिए श्रवण करने का, भगवान के बारे में सदैव सुनते हैं, उनके यश का, उनका कीर्तन करते हैं कि उनके हवा पानी ले रहे हैं, इसलिए कृतज्ञ होते हैं, एक कृतघ्न होते हैं। दो प्रकार के जीव भागवत में बताए गए। तो कृतघ्न वो होते हैं जिसको सब कुछ कोई व्यक्ति दे और उसके प्रति कोई दायित्व न निभावे, कदज जिसको कहा जाता है, या नमक हरामी। सूरदास भी कहते हैं अपने को नमक हरामी, जबकि नहीं है ऐसे सूरदास। जेहि तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक को हरामी। अपने को कह रहा है, खुश रह जाकर। जे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मोसम कौन कुटिल कल्प, कुटिल कपट, है ना। थोड़ा विचार करना चाहिए अपने इस बात में। कृतज्ञ नहीं हो, कृतज्ञ हो, कृतज्ञ, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। न तू मामा भी जाना थी, जो मुझे जानने का प्रयास नहीं करता है मनुष्य जीवन में, तत्व नाश शवती थी, चुत नीचे, मनुष्य होने से नीचे चुत चला जाएगा, नीचे क्यों नहीं। और जो मेरी भक्ति करते हैं, अगर मुझको प्राप्त नहीं भी कर पाया तो धनाढ़ परिवार में जन्म होगा, या विद्वान धर्म जन्म होगा, धाम में जन्म होगा, जिससे वो दोबारा उसको अनुकूल वातावरण में देता हूँ जा करके, जिससे वो आगे उन्नति कर सके। इस मार्ग में आंख में पट्टी बांध ले तब भी फिसलने का डर नहीं, भागवतम कहती है। भक्ति भगवान के संबंध है, फिसलने का डर नहीं। बाकी जैसे फिसल जाएंगे, गए नीचे, गिरेंगे जाकर, इसलिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है इस मनुष्य के बाद में। भगवान का नाम कीर्तन, भगवान के संपर्क में आ जाता है जी। संकीर्तमानो भगवान अनंत, सुखदेव गोस्वामी वाल्मीकि स्कंद के। अनंत भगवान, अपरमेय भगवान को नापा नहीं, असीम भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान का जब संकीर्तन, एक जप होता है, तो जब तो धीरे धीरे है ना, जब तो अपना चित्त के स्थिर करने के लिए भगवान के स्वरूप में, वो अपना ही केवल लाभ होता है। लेकिन संकीर्तन से तीनों भुवन पवित्र होता है। समाज के लिए क्या कर रहे थे, अभी तो सवेर तक अपने लिए भोजन बनाया, अपने लिए जप किया, दूसरों पर दया क्या दिखाई। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट एन केन वा, सर्वो इंद्रियो परामथ तुष्यतियाशु जनार्दन। जनार्दन भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति से। दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया है। सुन लो कुंडी लगाया, बस बैठ गए, वंदना। संकेत मानो भगवान अनंता, श्रोतान भावो व्यसनम ही पुंसा। व्यसन कष्ट समाप्त होते हैं जीव के जब भगवान के बारे में कीर्तन करता है। तब भगवान क्या करते थे, है ना, करते हैं, मित्र है ना, वो भी करेंगे। संकीर्तमानो भगवान अनंता, श्रुतानुभावो विष्णुम ही पुंसाम, प्रवेश चित्तम। भगवान प्रविष्ट होंगे चित्त में जाके दिव्य तरंग के माध्यम से। प्रवेश चित्तम धनोति अशेषम, धनोति धुलाई करते हैं जाकर। प्रवेश चित्तम धनोति अशेषम इथा तम अर्क अभ्रम इति आतिवाता। कैसे कैसे सफाई वहां हो जाती है, मटेली हो गई अनादिकाल से, अपने स्वरूप भूला है, स्वरूप नहीं दिखता, शीशा में धूल चढ़ी होती नहीं दिखता जाकर, तो सफाई करते हैं, मिट्टी हटाते हैं। तो इसी तरह चित्त में भगवान सफाई करते जाकर। यथा तम अर्क, जिस प्रकार अर्क मान सूर्य, तम मान अंधकार,
जिस प्रकार सूर्य उदित होते अंधकार को भगाता सबसे पहले। अब सूर्य का केवल इतना ही काम नहीं कि अंधकार भगा देना में छुट्टी हुई, ये तो गौण फल है उसका आने का, बाकी क्रिया सब कुछ चालू हो जाती है, तभी बढ़ पाओगे। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथा तम अर्थ अभ्रम, अभ्रम कहते बादलों को, इति जैसे बात मन हवा, कहते हैं बात करो हो गया हमको बाय कर, तो बात मन हवा होता है, ये परिवाची नाम होते हैं। जिस प्रकार प्रबल झंझा वायु आती है, बादलों को तितर बितर कर देती है, लगता है वर्षा ऋतु में ऐसा लगता है बादल बरसने वाले बरसने वाले, पता अचानक हवा का झंझा आता बड़ी तेजी से, सब बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है, एक तरह में कहाँ गए कहीं नहीं, कैसे लगता है ऐसा बरसने वाला है बरसने वाला है, सबको तितर उड़ा देता है। ठीक इसी तरह से दो उदाहरण दिए जा रहे हैं भागवतम से। तो ठीक इसी तरह से भगवान जब चित्त में प्रवेश करते हैं तो चित्त की सारी सफाई करते हैं, तब देखता चेतो दर्पण मार्जनम, महाप्रभु चित्तन में कहते दर्पण, चित्त रूपी दर्पण, भव महादावा निर्वार्पणम, भव संसार जन्म मरण को भव कहा जाता है, निर्वाण बाण माने दुख और निर्वाण माने दुख नहीं, मतलब वैकुंठ। तो चित्त की पहले सफाई होना, तब देख पाओ भगवान को जाकर। तो भगवान की नाम शक्ति, सूर्य की शक्ति से सूर्य को तुम देख सकते हो, है ना। कोई टॉर्च लाइट लेकर रात में देखना 12 बजे सूर्य को, चढ़ जाना ऊंचे अटारी पे कहीं पहाड़ पे, देख पाओगे नहीं देख पाओगे। तो इसी प्रकार भगवान ही अपने नाम रूपी मित्रता ऐसे बन करके प्रभु नाम प्रभु, तो नाम प्रभु हमें तुम्हें ज्यादा दयालु, मतलब हम तुम्हारे उनकी कृपा के ज्यादा भाषण, भगवान तो बाद में मिलेंगे, देखेंगे जाकर, देखने शक्ति तो कैसे मिलेगी जाकर। तो नाम प्रभु शुद्ध हुए कि नहीं हो, मतलब कैसे हो, आपको शुद्ध करेंगे जाकर, तब भगवान को देख पाओगे जाकर। ऐसी विशेषता, मतलब नाम कीर्तन ऐसी श्रद्धा रखे, भगवान नाम का कीर्तन करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभाद्रेषु नित्यं भागवतो सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकीम्। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च, श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्, सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं, श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम नित्य प्रति नित्यम भागवत सेवया, जैसा कि व्यास जी का हम सभी जीवों के ये आदेश है, नित्यम भागवत सेवया। तो उसी क्रम में नित्य प्रति आत्मा का पोषण होता है। कुर्सी बैठिए आप, तो बैठिए, खाली बैठिए, नहीं बैठ पाएंगे। देख लीजिए जैसे भी हो बैठिए, कुर्सी बैठिए। तो प्रशान्ति अनुस्मतिश्चित्तं ज्ञानभ्रंशं स्मृति क्षये, तदा क्रोधं कवया प्राहुः आत्मा परम आत्मनः। इसका अर्थ है, जब मनुष्य अपनी मूल चेतना से इधर उधर हट जाता है तो वह न तो अपनी पूर्व स्थिति को स्मरण रख पाता है और न वर्तमान स्थिति को पहचान पाता है। स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर जितना भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह एक झूठी आधारशिला पर टिका होता है। जब ऐसी घटना घटती है तो पंडित जन कहते हैं कि आत्मा का विनाश हो गया। तो इसमें चार कुमार बता रहे हैं कि किस प्रकार भक्ति को हम दृढ़ता से नहीं पकड़ेंगे, संकल्प पूर्वक नहीं चलेंगे, क्योंकि माया बिल्कुल पास में खड़ी है। निकटस्थ माया झपटिया रखे, मुंह घुमाओ तत्काल छाया सामने, वही पीछे। विद्या विद्या मम तनु विद्धि उद्धव शरीरम, मोक्ष बंधकारी आध्या माया में विनिर्मति। विद्या विद्या दोनों हमारी शरीर धाम, शरीर नाम जीवात्मा के साथ में रहती हैं दोनों। एक बंधन देने वाली है, एक मोक्ष देने वाली है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों के बीच में तुम खड़े हो समझो। तो अपनी मूल चेतना से अब जीव हटता है, तो मूल चेतना हमारी कृष्ण है, वहां से सप्लाई हो रही सारी जाकर परमात्मा से आत्मा में, आत्मा से फिर इस शरीर बुद्धि मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर, स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के माध्यम से है। जैसे अब देखो, एक बाल्टी रखो पानी की, उसमें सूर्य का बिंब दिखाई देगा। कभी कभी देखा ना घरों में देखते जाकर, ये तो थोड़ा लंबा पड़ जाता ना, इसलिए सूर्य का यहाँ तक नहीं आ पाता। तो पहला सूर्य का बिंब पड़ेगा बाल्टी में, सूर्य में दिखता है, बाल्टी में सूर्य दिखता है, और बाल्टी का भी बिंब एक पड़ेगा दीवार पर, कभी कभी देखा हो जाकर। ये शीशा देख लेना कभी कभी, शीशा ऐसा करना, शीशा का बिंब वो सूर्य मूल बिंब शीशा पर पड़ेगा, तो शीशा क्या समझना, आत्मा, और मूल बिंब सूर्य का जो प्रभाव पड़ रहा है शीशे पे, ऐसे भगवान को समझा जाता है। भागवत में बहुत बड़ी उदाहरण, भागवत में उदाहरण दिया जाता है। बैठ जाए, जे रही कुर्सी इधर खाली जाती है, इधर बैठ, समझो, है ना, बिल्कुल दृष्टांत से सही समझ जाएगा, एकदम ज्ञान बैठ जाए। ज्ञान फिर विज्ञान प्रैक्टिकल से समझोगे। इसलिए माया भी भगवान को समझने में सहायता करती है, भगवान को समझने में सहायता करती है, पता ना। तो मूल पे सूर्य है और शीशा पड़ रहा है, और शीशा से फिर दीवार पे पड़ता है, पड़ता ना ऐसे। ये बाल्टी में सूर्य पड़ रहा है और पानी में वो एकदम दीवार पे पड़ता है। तो तीन स्थिति है ना, आत्मा परमात्मा और शरीर, है ना। और मूल बिंब और उसके उजाले से आप मतलब कभी कभी दिखता है, उसका उजाला पड़ता है जाकर साथ में। तो इसी तरह से मूल चेतना से ज्ञान आता है आत्मा में। हमारे शरीर का निर्माण किया है
हमारा भोजन पचाते हैं, परमात्मा रूप में उसके अंदर रहते जाकर, है ना। तीनों कनेक्ट हैं एक दूसरे से, और मूल ब्रह्म से कट डिस्कनेक्ट हो जाए फिर न बाल्टी में दिखाई देगा, न इधर देखा है ना। तो अपनी ताकत से ढूंढते रहो, अपने आइडिया लगाओगे फिर तो, है ना। तो ठीक इस तरह से हमें मूल चेतना कृष्ण है, वहां से नहीं हटना है। जैसे भगवान गीता में क्या कहते हैं, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च, है ना। भगवान को भूलना सबसे बड़ी विपत्ति है। कोई कहेगा मैं हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भागवतम का बहुत बढ़िया उदाहरण मतलब सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। जब देवताओं के ऊपर असुरों ने माया रच दी, भयंकर पत्थर गिरने लगे, माया भी होते हैं ना, खून की वर्षा होने लगी, तमाम पत्थर गिरने लगे, देवता घबरा गए। तो देवता तो ऐसे छुमंतर करते नहीं किसी पर तो घबरा गए। तो ऊपर ऋषि, जो सप्त ऋषि आते होते ऊपर, वो याद दिलाई, हरि स्मृति हरि स्मृति। ये 2-3 जगह में देखा बाबू। ऐसे ध्रुव महाराज जब हिमालय घाटी में यक्ष युद्ध कर रहे थे, जो शंकर के उनके अनुयायी थे, हिमालय घाटी में रहते जी, नांगा वगैरह जो जी, उसी वैरायटी में लोग। तो उनके ऊपर ऐसी बड़ी बाण प्रहार कर दिए ध्रुव महाराज के ऊपर, क्योंकि उनका भाई उत्तम मारा गया था। तो भाई को बदल लेने के लिए ध्रुव महाराज अकेले गए थे घाटी में लड़ने के लिए। तो चारों तरफ से बौछार कर दिए, ध्रुव महाराज एकदम चारों तरफ से ढक गए। तो ये तो ऋषि विश्व कल्याण मंगल के लिए ही कामना ऊपर रहते हैं जाकर। तो वहां हरि स्मृति याद दिलाई। जो ध्रुव महाराज हरि भगवान को स्मरण किया कि वहां सब एकदम से जैसे कोहरा तितर बितर कर देता सूर्य आते कोहरे को, ऐसे। तो ऐसे यहाँ पर देवताओं में असुरों में माया जन्म दी। तो हरि स्मृति, तो देवताओं ने क्या किया उस समय, तस्मिन् प्रविष्टे असुर कूटो कर्मजा। अब भगवान के आगे थोड़ी किसी माया चलेगी। जादूगर वो लड़का सीख गया है, लेकिन मुख्य जादूगर आएगा, उसको तुम थोड़ा बहका सकते हो जाकर, जिसने तुम्हें सिखाया कर जाकर। समाज को बहका सकता है जादूगरी में थोड़ा। तो भगवान एकदम प्रकट हो गया आकर। भगवान है ही नहीं, हम तो भूले हो, इसलिए भगवान बहुत दूर भी है और बहुत नजदीक भी है भगवान। तस्मिन् प्रविष्टे असुर कूट कर्मजा माया विनेशु, माया का विनाश कर दिए एकदम। जैसे सूर्य अंधकार तो सूर्य को ढक पाएगा करते, बाकी हम तो में ढक लेगा अंधकार, किरण को ढक सकता है सूर्य की किरण को, लेकिन सूर्य को थोड़ा ढक सकता है। स्वप्नो यथाई प्रतिबोध आगते हरि स्मृति सर्वविपत्ति विमोक्षणम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न में हम तुम घिरे रहते हैं और आंख खुल जाए, जग जाए, तो सारी विपत्ति में छुटकारा हो जाता है। पता ना, न वहां सांप था, न पानी था, न कुत्ता नहीं, कहीं कुछ नहीं था। एक सेकंड में थोड़ी कंपन रह सकता है, लेकिन नहीं है, कहीं कुछ नहीं था, छुटकारा हो गया। तो ठीक इसी तरह से हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षण, भगवान को सदैव स्मरण करने का अभ्यास। आप कितनी देर स्मरण कर सकते हैं, देखो ना, मन लगेगा नहीं जाकर, थोड़ी देर टिकाओ हरे कृष्ण का, एकदम भाग जाए हमें पता भी लगेगा। वहां खींचो उसको जाकर, क्या सोचे कहाँ पहुंच गया। ये नींद आना हाल स्वप्न में चला जाता है जीव जाकर, जब करो हाल स्वप्न चले, वो लगता है कि हम जगे, है ना। जगे सोते हुए व्यक्ति को आप सो रहे, नहीं सो रहे थे मान स्वीकार करते ही नहीं जाता। ऐसे मतलब हमारी आदत होती सब। तो मूल चेतना से जब हट जाता है ना, विस्मृति हो गई, निद्रावस्था में चला जाता है, स्वप्न में चला जाता है, सोई संकट में जीव पड़ जाता है। तो मूल चेतना हमारी कृष्ण है, तो उनसे हटना नहीं है, उन्हें भूलना नहीं किसी हालत में जाकर। और जब भूल जाता फिर जो चले जाओ, रास्ता भूल जाओ, फिर तुम जो भी चलेगा, हमने कुछ नहीं खाया, रास्ते में पूरा किराया बचाया हमने, है ना। कभी कभी है ना, बिल्कुल हमने बड़ी हिसाब से आ जाकर, लेकिन तुम रास्ता तो भूले थे, उसमें बचाने क्या लाभ हुआ तुम्हारे। तो
ये बात अच्छी तरह समझो, हम कृष्ण के बगैर हम सुखी नहीं रह सकते जाकर के। जैसे नरसिंह भगवान की स्तुति में बहुत बढ़िया है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, हरे रे साक्षात, भगवान का बोलने के कारण हम तुम्हारी क्या दशा हो जाती है हो भी जाती है ही। कैसे हो गई है? हरे रे साक्षात भगवान शरीणम आत्मा जसाणाम एव तोयम ईप्सिताम हित्वा महस्तम यदि संजते ग्रहे। हित्वा महंतम यदि संजते ग्रहे तदा महंतम वैसा दंपति नाम। देखो कितने बढ़िया प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, छोटे से इतने बड़े 5 साल के थे, क्या सिद्धांत प्रहलाद महाराज, भागवतम में नाम आता है, जबकि असुरों के परिवार में पैदा हुए थे, राक्षस में। हरि साक्षात, हरि मन भगवान, साक्षात प्रत्यक्ष भगवान, शरीरम शरीरम देहधारियों जीवों के, हम तुम्हारे सबके साथ में रहते हैं। हरि साक्षात भगवान शरीरम आत्मा झसाणाम यम तोयम ईप्सिताम। झसाणाम कहते हैं मगर को, जलचर, मगर मत्स्य होता है, मगर में तोयम मन जल। जैसे जलचर प्राणी अथाह जल में रहने की कामना करते हैं ना, अथाह जल हो, खूब खूब तैरते हैं, खूब डुबकी लगाते हैं उसमें। ठीक इसी तरह से हे प्रभु, सभी जीव आपके संपर्क, आपके साथ रहने की कामना करते हैं। वो ऐसे सुखी रहते हैं जैसे अथाह, और जल छोड़ने पे मगर कितना भयानक होता है, बहुत भयानक होता है मगर। जैसे जंगल का राजा शेर भयानक होता है, ऐसे जलचरों में मगर बलवान। भगवान का जी मेरी विशेष शक्तियों को भगवान कहते हैं 10वें अध्याय गीता में, अपने ऐश्वर्यों को बताते हैं। पर्वतों में हिमालय पर्वत हूँ, नदियों में गंगा हूँ, मनुष्यों में राजा मैं हूँ, सब अलग अलग बताते हैं। विद्याओं में आत्मविद्या में हूँ। तो मगर बहुत भयानक होता है, अगर वो जल छोड़ के बाहर आ जाए तो उसकी शक्ति भागने खत्म हो जाती है। आप उसके लाठी मार सकते हो, कोई भी जाकर, क्यों चल नहीं सकती, जल छोड़ दिया उसने, है ना। मछली देखो, जल से बाहर आ जाए सारी शक्ति खत्म हो सकती। क्या समझिए? ठीक इसी तरह से हम जब भगवान का साथ छोड़ देते हैं, यही तो हुआ जो दशा को हम तुम सब प्राप्त हो गए यहाँ पर आकर, भगवान को छोड़ने के कारण से, है ना। नहाने को पानी नहीं है, रहने को जगह नहीं है, कंगला परिवार में जन्म हो गया जाकर। शास्त्र में लिखा है जो जन पर धन होता होगा भगवान को दान नहीं करते हैं, वस्तुएं नहीं चढ़ाते भगवान में, सब भगवान छीन लेते, कंगला परिवार में जन्म लेना पड़ता। अब तो चढ़ाओगे सब छीन, हरिश्चेत्र धनम सब छीन। तो इसी तरह से जैसे जलचर अपनी मूल प्रकृति को छोड़ने से सारी शक्ति घट जाती है, तो ठीक इसी तरह से भगवान का हम सानिध्य छोड़ते हैं तो सारी शक्तियां हो। कैसे? हित्वा महस्तम यदि संजते ग्रह। और क्या हम संजते ग्रह, घर गृहस्थी में बड़े सन्निध हो जाते हैं, उसमें विमोहित हो जाते हैं, बस यही सब कुछ है हमारा। और वो ऐसे उसमें सन्निध हो जाते हैं, ऐसे कि अपने को भी निकाल नहीं पाते सत्संग में आने के लिए। ये बात मतलब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, है ना। अब हमें ये काम है, वो ऐसे पकड़े जाते हैं उसमें कि जिससे जलचर अपना जल छोड़ने पर दौड़ नहीं पाता है, मगरमच्छ चल नहीं पाता, दौड़ नहीं सकता जैसे जल में दौड़ रहा था। तो ठीक ऐसे ही गृहस्थ जीवन बताया जा रहा है। हित्वा त्याग देता है जब प्रभु को, भगवान को। हित्वा है तो महान होता भी है, खूब महान है, सब कुछ है, सब जाकर बुद्धि में तेज है, सब कुछ तेज, कहता हम बड़ी बुद्धिमान तेज है, लेकिन वो जानते हैं कि मूल चेतना से हम हटे जा रहा है, फिर क्या मतलब इसका होगा। हित्वा महस्तम यदि संजते ग्रह, संजते में लगता है, गृहस्थ जीवन लग जाता है जब, तो उसकी शक्ति ऐसे घट जाती है जैसे जलचर खूब बलवान होता हुआ भी अपनी मूल प्रकृति छोड़ करके
चलने की शक्ति सारी घट जाती है, उसकी दौड़ने की शक्ति सब समाप्त हो जाती है। गृहस्थ जीवन कितना मतलब बताया जाएगा, निकल ही नहीं पाता बेचारा जाकर। और देख सकते साधन में कितना सबको लेके चलना होता है, धन जुटाना है, परिवार ये करना वो करना, सब जानते सब जगह। शक्ति पकड़ जाता है, सब एकदम गृहस्थ जीवन पकड़ा जाता है सब जगह। ठीक है, इसी तरह से और ऐसे नए आबदम क्षीणमानम जलम अगाध जले चरा, जिस प्रकार जलचर जीव जान नहीं पाते हैं कि जल घट रहा है तालाबों का, ठीक इसी तरह से इथा आयु भयम क्षयम, आयु क्षय हो रही धीरे धीरे। नरा मूढ़ा कुटुम्बिना, मूढ़ा मूढ़ ऐसे मूढ़ हो गया, बेसुध हो गया इसमें कि वो जान नहीं पाता कि तालाब का जल घट रहा है। जिस प्रकार मछली के जलचर होते हैं और वो जल सूख जाता है, फिर तड़पते हैं, फड़कते हैं, चिपक जाते हैं मिट्टी में, तालाबों में गाँव में देखा जाकर। तो ठीक इसी तरह से वे गृहस्थ जीवन की इतनी जिम्मेदारी अपनी समझ में लगे रहते हैं कि यही जीवन है, यही जीवन है सारा। कितना कठिन है, मतलब इसमें से कूद गए, अब वापस आना बहुत कठिन है, बहुत ही कमजोरी बिरला। लेकिन हरि किस्मत करते रहोगे, इसकी विधि बताई गई। सबसे पहले विवाह हो, पहले गुरुकुल में पढ़े। ये भागवतम में पढ़ा है सारा सब जाकर। भगवान संसार बनाए और नियम बनाए इसके सब जाकर, ऐसा नहीं आश्रम बनाए सब भगवान ने, लेकिन कैसे सावधान रहना। गुरुकुल में पढ़े, उन्हें शिक्षा दिया जाता है कि धर्म के 4 पैर है। इसलिए हमारे जो कृष्ण आता है ना यहाँ पर गुरुकुल से, वो लिखा है, इसको हम जाना, धर्म के 4 पैर। यहां से मनुष्य पशु का अंतर शुरू होता है ना। जब प्रसाद मोहल है वो लिखा है धर्म के सत्य तप दया और पवित्रता। याद रखियो, हाँ रखोगे। धर्म के स्तंभ है 4, जैसे अधर्म के 4 है, जैसे मकान खंबे पे खड़ा है, ऐसे धर्म से मनुष्य जीवन शुरू होता है। और गीता का पहला शब्द क्या है? हाँ वो तो है, कहाँ ओम लिखा है? नहीं ये तो चुप। हम ठीक है, आइडिया नहीं चलते इसमें। श्रीमद् भागवत अभी बताएंगे। हमारे पिताजी तो गांव के लोग आ जाते ना, बहुत चर्चा कर रहे थे, बहुत सारा। वो हमें आग लगती है, भक्ति वाले मार्ग को संसारी बात में आग लगेगी जाकर, कोई सोई चौंक रहा है। तो हम तुम लोग बड़े ज्ञानी हो, सब बात बड़ी बड़ी यादें रख रहे हैं, फलाने गांव में तिन्न होता, फलाने गांव में तिन्न होता, फलाने से बड़ी याददाश्त अच्छी तुम्हारी सबकी। हम कथाएं खूब सुनते रहते तुम सब लोग, पता लगता है गांव में कथा हो रही, भागवतम कथा हो रही, हाँ बताइए खूब सुनते हैं। तो हमने कहा, मैंने महाराज परीक्षित के सामने सुखदेव गोस्वामी आए, ये तो शुरू है कथा। तो महाराज परीक्षित ने क्या प्रश्न किया था सुखदेव गोस्वामी से, है ना, यहीं से भागवतम शुरू होती है, वही सुनाने आए थे। पहले प्रश्न पूछा जाएगा तभी तो उत्तर दोगे। हम अपना प्रश्न शुरू कर दें, कोई जाकर कोई पूछना नहीं, आपकी जिज्ञासा सुनने की, इसलिए हम सुनाना शुरू करें। तो महाराज परीक्षित ने क्या प्रश्न किया था और सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया था? आप सभी लोग यहाँ काफी लोग हो, बताइए। वो हम जानते हैं गांव के लोग अपने तर्क देते हैं उनके, और जो उत्तर देगा वो शास्त्र संबंधित होना चाहिए। अगर मनमाना कल्पना नहीं चलेंगे इसमें। अगर किसी ने कल्पना बोली 500 रुपये जुर्माना होगा उसमें, ऐसी बोल। कल्पना नहीं बोलना, जानो तो जानो, नहीं चुप, यस या नो, सही दृढ़ता से बोले। कल्पना नहीं, ठगाई है जीवन। तुम कुछ बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो, शास्त्र में है नहीं। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, भगवान गीता में कहते हैं शास्त्र के आधार पर बोलना चाहिए जाकर। तो सब चुप, एकदम शांत। ये तो फिर आप सुनो, तुम हमारा नहीं दे पाते, फिर हम उत्तर दे रहे। तो फिर हम बताया, हम लिया भागवतम, हम बोल रहे जाकर, देखो मिला उसमें।
हाँ जवाहर। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योग नाम परमम गुरु पुरुषस्य एह इत कार्यम रिमाण सर्वथा। ये दो प्रश्न करे थे वहां पर, जिसकी मृत्यु नजदीक है और जो बाद बाकी मरेंगे मरने वाले, उन्हें क्या करना है, दोनों को क्या करना चाहिए। कितना बढ़िया प्रश्न किया अपने लिए और संसार के हित के लिए। और यही सत्य, मरना ही है। याद रखो, तुम कभी भी आकर ये प्रश्न किया था तब सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, काफी बोले आगे बाद में। संसारी व्यक्ति कैसे रात्रि सोने में चली जाती, दिन में धन की हयास चली जाती है, ऐसा चार में सब उनके चलते रहते हैं, कई तरह के सुनना उनको बाकी होता है, कंगू जैसे काँव बहुत सारे। तस्मा सर्वात्मा राजन भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य स्मरता ईक्षता भयम। उससे तो भगवान हरि, ये तीन विशेषण, परम तस्मा सर्वात्मा राजन भगवान ईश्वर हरि। कृष्ण भगवान है, कृष्ण हरि है, और कृष्ण तस्मा सर्वात्मा राजन भगवान ईश्वर हरि। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, नियामक करने वाले सबको, काल रूप में जगत में प्रवास करते हैं। वो भगवान है, ईश्वर है, नियामक है, और हरि है, दुखों को हरण कर लेते हैं। उनके ही बारे में सुनना चाहिए सबको। आज मरे चाहे 10 साल बाद, चाहे 100 साल बाद मरे, सबको एक ही उनके बारे में सुनना चाहिए, कि वो परमात्मा, वो सबके अंदर, हम तुम्हारे अंदर रहते नहीं, शिव जी ब्रह्मा के अंदर भी वो ही रहते हैं। यही नियम उन पे भी लागू होता है, भागवतम कहती है। जो नियम हम तुम पर लागू हो रहा, हम तुम्हारी श्वास चला रहे हैं श्री कृष्ण, ऐसे उनकी भी श्वास है। सर्वा ईश अजमान ब्रह्मा ईशमान शिव जी, उनकी भी श्वास वही चला रहे सब जगह। इसलिए उसे तो केवल हरि श्री कृष्ण का ही कीर्तन श्रवण करना चाहिए। ये याद रखना। आप पूछेगा, सुनना, कितनी भागवत सुनी अभी यहाँ पर हुई थी, ये भी गई थी ना। क्या पूछा था महाराज परीक्षित ने? हाँ, अरे दावरा अगर सुनते हैं तो याद रहती है। चलो ठीक है, वो तो है। ध्यान बात है, जो सुनते तो रहता है। समझ रहे हैं? याद रहेगी बात, याद रखना है, हमेशा याद रखो। तो सुनना बैठना सफल होता है। तो हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्ष। हम ऐसे भयावह स्थान पर नौकरी न करें, हम ऐसे स्थान पर न जाएं जहां भगवान का हमें कुछ भी सूचक नहीं मिल रहा। ये बात ध्यान रखना है। अगर उन्नति करना है तो भगवत धाम वापस जाना है अपने घर। तो इसलिए हमें जीवन को ऐसा ढालना चाहिए। हमने बताया ना, 24 घंटे होते हैं, 3 भागों में बांटो इसको। साधु लोग उपाय भी बताते हैं। हाँ, मैं बात कर, तो गुरुकुल में प्रवेश करना चाहिए। अगर इस बात में सफलता प्राप्त करना है तो नींव सही होना चाहिए जाकर। तो गुरुकुल में जाता है तो उसमें लिखा धर्म के 4 स्तंभ, शौचम तपा सत्यम दया थी चतुष्पादा कृत्य कृता। सत्य चारों धर्म, चारों पैर थे धर्म से, तो 4 धर्म के पैर ऐसे जाकर, और 4 आश्रम बनाए भगवान ने। ब्रह्मचारी, अभी इनको ब्रह्मचारी के 20 वर्ष 25 तक, तो इसमें इनको ज्ञान दिया जाएगा कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। वहां गुरुकुल में दिया जाता है, ये स्कूलों में नहीं दिया जाता है। इनमें तो 2 = 2 यानी क्या क्या मतलब पढ़ाई, भूगोल, खगोल गोल, वो राजा हुआ, फिर उसने युद्ध में मारा, फिर उसको, इनसे क्या लाभ हमारा होने वाला है। लेकिन नंबर चाहिए, क्या पास हो पाओ ऐसे बोले। तो 4 भागों में बांटना चाहिए। 100 वर्ष आयु मान लो औसतन लिया, आंकड़ा लिया जाए ना, तो 25 4 भागों में बांटो। 25 वर्ष तक आध्यात्म जीवन की नींव पक्की होनी चाहिए। हम मनुष्य क्यों मिला है। अगर पुत्र पूछे तुमसे हमको क्यों पैदा किया, तुम कहोगे ना हमने तुमको पैदा किया है, कहते ना, कहते हमने तुमको पैदा किया है,
तो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हमारी सेवा करो? ये उसका आशा है, हमारी बात नहीं मानो, हमारे लिए काम नहीं करो, हमने तुमको पैदा किया है जाकर, हमारे लिए भोजन लाओ, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो जाकर। ये उनका आशा है, ये इंद्रिय तृप्ति हो गई। अगर वो लड़का पूछे कि हमको क्यों पैदा किया, तो तुम क्या उत्तर दोगे फिर? है ना? अगर ये बात अभी ना कि भगवान भजन करने के लिए मिला, जो तो अभी सुना है तुमने, लेकिन इस भावना से तो पैदा शायद नहीं किया है, ईमानदारी से बोला जाएगा, इस भावना से पैदा नहीं किया, क्योंकि स्वयं ज्ञान नहीं चाहिए। ये तो मानो काम का अधीन होकर पैदा करता है सब जगह। काम ये क्रोध आए सरजो गुण समय, भगवान ने सृष्टि बनाई, इसमें काम डाल दिया, ये अपने आप चल रहा है। जैसे होता है ना खिलौने देखते हैं ना, चाबी भर देते हैं उसमें जाकर, वो उल्टा रहता अपने आप जाकर। ऐसे भगवान ने इतनी चतुरता से बनाया है, मतलब कहते हैं भगवान चतुर है, इसमें क्या ऐसी बनाया जिससे ये बखेड़ा खींचने को तैयार हो जाए इसके। तो इसमें शिक्षा दिया जाता है कि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के मिला है और कोई उद्देश्य नहीं। यहाँ प्राप्त मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवता सक्तम। कहते हैं गृह जीवन बड़ा बढ़िया है, लेकिन यहां तक क्या बात तुम कह रहे, गृहंत कूपम पतितो यथा पशु। राजा मोक्ष कितनी बढ़िया प्रार्थना भगवान की बोल रहे हैं। ये गृह जीवन कैसे मालूम है? गांव में होते बिहड़ होते हैं, हमारी तरफ चंबल के बड़ी बड़ी हरी हरी घास आती, घाटियां बीच में होती हैं कुआ जैसी, उसमें हरी घास वर्षा ऋतु में बड़ी कोमल होती है और कुएं को ढक देती है, चारों तरफ बड़े बड़े के आ जाती है, और घास के लोभ से पशु होते हैं लपकते हैं उसमें खाने के लिए, और धड़ाक से नीचे गिरते जाकर के, और पानी नहीं होता उसमें जाकर, खाई होती है, पड़ा रहता है। ढूंढने वाले हम लोग ढूंढते रहते थे पशु कहाँ गया, तब कहीं गीत उड़ते दिखाई दे, गीत बड़ी ऊंची उड़ते हैं, वो हाल मरा हुआ जीव को पहचान लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से गृहस्थ जीवन है सारा, पता ना सुखी होता है, विवाह हो जाएगा, पता ना आदमी सभी मतलब इस तरह पत्नी आएगी, बढ़िया संसार सब कुछ ये मौका मौका, तो फिर देखो है ना, सत्संग सुनना चाहते हैं तुम्हारे पति सबकी, हमारी सबकी दशा ऐसे ही है, मतलब है, लेकिन बेचारे जा रहे हैं जल्दी जल्दी, धन लेने जा रहे हैं, फीसें भरना होती है, किराया देना, कपड़े खरीदना, भोजन खरीदना, कैसे ऐसा बेबस होकर बेचारा। ये गृहस्थ जीवन की हमारी दशा है समझा। तो आए थे सुख के लिए, लेकिन पीछे बहुत बड़ा दुख है। इसलिए भागवतम कहती है संसार का सुख मत भोगना, सावधान, न रूपम असे तथोपलभते। गीता भगवान 15 अध्याय कह रहे, सिग्नल लगा दी भगवान ने सारे जगह, है ना। ये भयावह संसार, इसका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं। विरक्ति रूपी कुल्हाड़ी से काट गिराओ इस वृक्ष को, और फिर क्या करो, जहां से सारा संसार उद्भूत हो रहा है उसको खोजने का प्रयास करो, जिससे तुम पुनः संसार के दुख में नहीं पड़ोगे, मेरी प्राप्ति हो करके आप असली घर के पीछे ये वो एक फोटो है, मतलब इस तरह छाया रूप में संसार जाकर, जिसमें भ्रम, छाया में कोई वास्तविकता नहीं होती, जा कष्ट मिलता है, भ्रम हो जाता होता है ना, छाया कभी कभी ऐसा अपनी छाया देख भयभीत हो जाता मनुष्य। तो इस तरह से गृहस्थ जीवन प्रवेश और हुए प्रचेताओं को, जब उनके पिता ने आज्ञा दी, सृष्टि नहीं बढ़ रही थी और समय पहली बार बना, तो उनके पुत्रों ने पिता ने कहा कि जाओ सृष्टि करो। तो सृष्टि करो तो ऐसा नहीं कि बस विवाह शादी कर दिया पिता ने, करो सृष्टि करने लगो। सबसे पहले वो तपस्या के लिए गए प्रचेता का, जिसका भी उदाहरण देखो भागवत में, तपस्या गए, भगवान प्रकट हुए प्रचेताओं के आगे। तपस्या जब करी, भगवान ने ज्ञान दिया कि गृहस्थ जीवन में तुम कैसे प्रवेश करना, वहां बोल रहे भगवान। तो कम से कम सुन ले, हम पर जो भूल हो गई, गलती हो गई, चलो अब, लेकिन जिस दिन से ज्ञान हो जाए उस दिन से कर देना चाहिए, शास्त्र कहते जाकर। गृहे स्वावस्थाम चापि पुंसाम कुशल कर्मणम मद बात यात यामानम न बंधाय ग्रह मता।
हाँ, सुन रहे हैं? घर गृहस्थी में आविष्टाम हो गए, प्रवेश करे। अगर ये बात सुने और ध्यान से रखें इस बात को, इनके लिए घर गृहस्थ बंधनकारी नहीं होगा जाकर। गृहस्थ आविष्टाम मतलब प्रवेश करे गृहस्थ जीवन में, चा अपी पुंसाम कुशल कर्मणाम, पुंसाम मनुष्य को बहुत कुशलता सावधानी पूर्वक, लापरवाही से नहीं। ये अंधकूप है, यहाँ जा रहे और लौट के वापस आना नहीं होगा। कहते हैं हमारे नाते हैं, हमारी नाती है, फिर नाती की नाती उन्हें कंधे पे घूम रहा। माया से तो हम मुक्त हैं। हम क्या करते थे, नाती को स्कूल ले जाते, बस और कुछ नहीं करना। वो स्कूल चली जाती है, लेटरिन मेटरिन कर लेते वो, तो हम साफ साफ कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माया से तो हम मुक्त हैं। कैसे नोएडा में भक्त थे। अच्छा यार, माया की यही तो पहचान है सब जाकर। जिस समय जीव कहते हैं माया से मुक्त है, समझ माया ने अच्छी तरह पकड़ लिया उसको जाकर। तो भगवान को याद रखे हर चीज में। गृहस्थ जीवन विवाह होके आए, हमें मंदिर में आते थे नोएडा में, हमें उम्र में थोड़े ज्यादा थे। मंगल आरती है ना, धर्मशाला है ना बराबर, अग्रसेन धर्मशाला, वहाँ विवाह होते थे, सब किराए से लेते हैं और मंदिर सटा हुआ अपना है। तो भावर पड़ी जाती है, तो इसके बाद मंदिर आते थे समझा व्यक्ति, ज्यादातर 95% सब आते थे। वहाँ एक दो अपने बैठे कार में चले गए, श्रद्धा होती तो आते थे। पर हम क्या मंगल आरती तब आते थे, पूरा मंडप विवाह हो जाते समाप्त आते, हम माला मंगाते थे भगवान के अंदर से। ये लोग नहीं था कि हमें दक्षिणा कुछ दें जाकर के, माला मंगाई तो भगवान की प्रसादी माला चढ़ी हुई रात की होती है, दोनों गले में डालते थे हम जाकर। सुनूंगा इसको, मंगल आरती के प्रसाद देते थे, तो दोनों जन बैठ जाते, मुँह तो खुले होते सब ऐसे। देखो एक गृहस्थ जीवन, एक गाड़ी के दो पहिए हो, तुम सब दोनों जने एक दूसरे है ना, इस तरह से रहोगे गृहस्थ में। और कृष्ण को बीच में रखना है तुमको, घर में राधा माधव की फोटो होना चाहिए, विग्रह होने चाहिए। और इस तरह से दोनों जने तुम धन लाओगे और जो घर की सेवा अपने देखभाल करेंगे। इस तरह से सुबह शाम किसी समय जब समय मिले, अधिक शाम को ही हो गए ऑफिस से आ जाते हैं, हरी कथा जरूर करना, चर्चा करना, जा हमारा बताना फर्ज होता है, भागवतों के साथ बताएंगे। ऐसे रखना, भगवान की पूजा अर्चन करना, ठीक है। और इस प्रकार भगवान को सदैव बीच में रखना, वो भोजन पानी जो भी कुछ बनाओ अर्पण करो, सब भगवान को अर्पण करना, भगवान का चरण पूजन करना। इसीलिए हम दोनों जनों का जीवन भगवान ने हमारा जो दिया है, ऐसा कृष्ण को याद रखना सब जाकर के। और बीच बीच में सप्ताह में आते रहना है मंदिर पे, ठीक है। और अपने जब कभी फुर्सत हो, 6 महीने कभी कुछ सत्संग भी करा सकते हो वहाँ पर, तो इस तरह से घर की पवित्रता बढ़ेगी। और अपने मित्रगण तुम्हारी जो आएंगे उनसे भोजन पानी आदान प्रदान बढ़ेगा, उनको भी लाभ होगा। इस तरह हमारे गृहस्थ जीवन होना चाहिए जाकर के। तो ये बात याद रखें, हो गए ना शुरू जाकर के, तो ये जरूर कि हाँ महाराज जी ने कहा था, है ना, इस बात को याद रखिए जाकर। यही सेवा हो गई, बस हम जाओ, मतलब सब तरह से मंगल होगा। तुम करो तो तुम्हारी ऐसी चेतना संतान पैदा होगी, इसी भावना से, है ना। ये भावना तो होती नहीं उस समय, संतान करता कि संतान आएगी धर्म में लगेगी, ऐसा कोई भावना नहीं होती। लेकिन भगवान नाम कथा कीर्तन की चेतना जब अंदर रहती है, तो उस भावना से जो संतान आएगी वो भक्त बनेगी जाकर, है ना। क्योंकि आत्मजा, पिता ही अपनी आत्मा रूप में प्रवेश करके जन्म लेता है। इसे आत्मजा बोली जाता है, आत्मा ही जन्म लेती है जाकर। तो ये विधि है अंदर। तो इस तरह गुरुकुल में ज्ञान दिया जाता है। और फिर विवाह शादी में जाना चाहिए जाकर के, कि कितने समय तक हमें वापस आना है। लेकिन हम धर्मशाला लेते हैं, है ना, 10 बजे चेकआउट, कागज पे लिखा जाता है वहां पर, है ना, जब पैसे जमा करते हैं। तो हम तो इतने हिसाब से लुई बाजार में घूमते हो सब जगह जल्दी जल्दी, कि 10 बजे तक हम चेकआउट करना है, नहीं तो डबल फाइन ले लेगा जाकर के, खाली करना उसको। तो कहते हैं दूसरा आने वाला होगा। तो ध्यान रखते हैं, लोई बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कमरे का, हमें खाली करना उस समय तक। तो ठीक इसी तरह से 50 साल तक, है ना, 51, 52 बन लगा ना सब साथ में। तो 50 साल तक
विवाह शादी से निपट जाना चाहिए जाकर। आयु होती है, जैसे 20-25 साल में शादी हो गई है ना, 2-3 साल बाद 1-2 संतानें आ जाती हैं। ज्यादा संतान पर तो खेच बखेड़ा बना मकान। हमें अपने जीवन में बताया बड़ा भाई मतलब ऐसे ब्याह था कि कितना ऐसा हम कहाँ ये इतना पैसा कमाना, फिर इसके एवरेज जोड़ते ना कितना इसके पीछे, ऐसा नहीं संतान पति का कोई जिम्मेदारी नहीं, वो पढ़ाने में कितना खर्चा। आजकल देखो कितना पैसा, कितनी महंगी पढ़ाई है, पूरी जिंदगी कमाई एक ही बच्चे में लग जाती है सही से अगर पढ़ाओगे जाकर कि ट्यूशन चाहिए, नहीं तो सिंपल सरकारी स्कूल में इधर उधर डालोगे तो आजकल मार्केट वैल्यू नहीं उठ पाएगी जाकर। होता ना, यही होता जाकर। तो 20-25 साल तक विवाह कर ही लेना चाहिए जाकर, नहीं तो फिर लेट होगा तो लेट ही चलता रहता है, नहीं तो फिर ब्रह्मचारी रहो पूरा पूरा। हम 1-2 व्यक्ति हैं ना हमारे साथ के, पूछते हैं हम कि देखो विवाह करो तो जल्दी कर लो, और नहीं तो फिर पीछे संतानें आएंगी, पीछे उतने लेट जाओगे और बूढ़े हो जाओ, गर्दन हिलने लगेगी। अभी विवाह शादी एक लड़का रह गया तो सावधानी पूर्वक कितने का भरण पोषण, क्योंकि आधा तो जीवन समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 50-55 लास्ट मतलब हो जाए इतने तक, तो कितना होगा 20-25 और 20 साल का लड़का हो जाता है तो 45 हो गए, 2-3 साल बाद संतान आने शुरू हो जाती हैं तो 50 हो गए। देखो है ना, 1-2 संतान 50-52 लास्ट ज्यादा खींच दिया तो यहां तक विवाह शादी कर दो सकते है ना। हमने मतलब अपना क्या 55 तक हम ही मतलब विवाह शादी मतलब हो गए थे, जी तो क्या पंचायत रह जाएगा उसका तो कर दिया जाएगा, इसलिए हम जल्दी किया जाएगा, पता नहीं सही कब छूट जाए। अंतिम चिंता रह सकती किसी विवाह नहीं हुआ है, लगती चिंता सर जाकर, तो फिर हमारा तो सब चौपट हो गया सब है ना। तो तब तो भागवतम ज्ञान हमारा प्रैक्टिकल हुआ, नहीं तो केवल वाणी का व्यायाम है। भागवतम अनुसार मतलब चलना है उसका, तभी कहने को इसका मतलब प्रैक्टिकल उतारना है अपने जीवन में जाकर उसको, केवल यहीं तक सीमित नहीं पढ़ दिया छुट्टी हम अपने जैसे चल रहे थे चल रहे जाकर। कहने का अधिकार, धर्म का आचरण करें तभी धर्म बोलने का अधिकार होता है। तो 50-55 तक निबट जाए और तभी तक शरीर हस्त पुष्ट है। अब बूढ़े हो गए हम भी, यहाँ पर रिटायर हो जाए, अब क्या न चला जा रहा न परिक्रमा हो रही, हम भी वृंदावन फ्लैट ले लेंगे, फल सड़ गया सारा, अब किस काम का है ना जवानी में। इसलिए सावधान, कहां हम पकड़े जाएंगे, ये दूरदर्शिता होना चाहिए गृहस्थ जीवन में। और कृष्ण को साथ में रखो तुम, भगवान अपने आप तुम्हारी सारी व्यवस्था करते हैं। कृष्ण को भूले मन सोई तुम लपड़े पर, मूल चिंता हटे है ना। जो कि स्त्री अपने पति के संग छोड़ दे, सोई दो फल लोग इधर उधर पीछे लग जाए, होता ना होता है। एक बात बता रहे तो ठीक इसी दिन जब कृष्ण को भूले मन अधर्म पर्वत भाई नहीं जाकर जनस्य कृष्णस्य। अब ये बात कह रहे हैं ना, इसलिए हम प्रमाण देंगे इस बात का कि हाँ ऐसा हो ही जाता, हो भी जाता। भागवतम कहती है जनस, हम दुख में क्यों पड़े यहाँ पर, जनस्य कृष्णस्य, जनस्य जीव का, कृष्णस्य कृष्ण से विमुखाद उदयवाद, विमुख हो गया जीव। और फिर क्या हो गया, अधर्मशीला सुदुखी तस्य, तस्य मनुष्य का, जीव का अधर्म प्रवृत्त हो गया। भगवान भोगने लगा ना, ये अधर्मित हो गए सब अधर्म, कोई छोटा अधर्म है कोई बड़ा धर्म है, वो पापी है चोर है। अधर्मशीला से सुदुखी तस्य, अच्छा दुखी सुदुखी, दुखी और सुदुखी, उसका दुख शुरू हो गया। तो फिर क्या करते हैं भक्त, क्या करते हैं, अनुग्राहे ही चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। ले भगवान के भक्त, भगवान से दयालु इस श्लोक में गाया जा रहा है। भगवान ने दमन डाल दिया जैसे कर्म थे हमारे से, भक्त लोग आते हैं छुड़ाते हैं इस माया से, दुखों से छुड़ाते हैं। तुम भगवान के हो, तुम संसार के नहीं हो, ना समझे, ये बात ध्यान रखो। हम तुम संसार के नहीं है, ना हमारा देश है,
रहना नहीं देश वीराना है, कबीरदास का भजन है ना। इसलिए यहाँ रहने नहीं दिया जाता है, यहाँ सजा के लिए भेजा जाता है, ठुकाई पिटाई होने के लिए। ये दुनिया झाड़ और झांकर आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। तो इसी तरह से भगवान के भक्त चल चल करके अनुग्रह एहि चरंती नूनम निश्चित। कैसे? जनार्दन से, जनार्दन भगवान की ओर से जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की तरफ से बांटो जाके वहां पर कोई आपातकाल हो जाती है, कुछ होता ना, प्रधानमंत्री की तरफ से योजना आई है। तो इसी तरह से भगवान की तरफ से, भगवान उसके हृदय में बैठे कि जाओ जहाँ पवित्र स्थान होगा, भक्ति कुछ करते हो, धर्म पर जो लोग चल रहे हो, वहां सत्संग होगा जाकर। ये पापाचार में रहते हैं, शुद्धता नहीं होती है ना। हम लोग वैसे यहाँ शुद्धता नहीं है, कौन सा यहाँ सत्संग नहीं करना। कहाँ चलो? वो चौराहा पे चलो, वहाँ ठीक ठाक, वहाँ देखो, हम देखें सारे कृष्ण की फोटो लगे चारों तरफ, श्रद्धालु लोग हैं वहाँ पर। हम ढूंढते ढूंढने देवता आना क्यों बंद हो गए? कलयुग में जाकर अशुद्धता हो गई सारी जगह। उस घर में देवता ने कुत्ते पाल रखे थे, बहुत बड़ा खतरा होता है। जिस घर में कुत्ते ऊंची जाति के, भागवत में लिखा है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, सुन रहे हो तो वो ये बोलना शास्त्री पड़ेगा जब ऊंचे जाति के गधे या कुत्ते पालते हैं, भयंकर नरक यातना को डाली जाती है। ये शूद्रों का होता है, कुत्ते पालना, शिकार खेलना, ऐसे। तो जहाँ कुत्ते पले होते उस घर में देवता नहीं जाते। हम ही लोग कभी भोजन नहीं करते, घर का पानी नहीं तक नहीं पीते, जिससे हम कुत्ता पला होता है, प्रचार पे जाते थे। उनकी लार से जो बदू भागवत में लिखी है जाएगा, ऐसे दो तो बहुत दूर रहते उसमें। तो इस तरह से 50-55 तक हो जाए बैराग। हम चाह भी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने प्रभु जी ना होने वाले संन्यास होने वाले अपने जो कथा कहते हैं। चलो सुनिए, मैं अपने संन्यास लोगे तो लिख के लिखवाओ पत्नी से, बच्चों से कि सारी प्रॉपर्टी मैं बांट चुका हूँ। लड़के साइन करें हाँ हमारे पिताजी सारी प्रॉपर्टी बांट चुके हैं हमको सबको, और पत्नी साइन करा के लाओ, तब संन्यास मिलेगा। तो हमने कहा ऐसा कर दो, सो कुछ नहीं करूँगा, चाहो संन्यास लड़के क्या भोजन देंगे। तो क्या है, अधर्म से आया पैसा भयभीत करता है। कहते थे ठीक है, तो नहीं हुआ। तो सही धर्म मार्ग में चलोगे आप निडर रहो, किसी की सहायता की जरूरत आपको नहीं। बुढ़ापे इच्छा रखोगे जाके इस लड़का हमको भोजन देगा, वो कब जा करके भगवान के भरोसे। मूर दास कहे करे न रासा, कहे तो करो कवन विश्वासा। मगर राम जी कहते मेरा दास हो के दूसरे लोग ही आस करता है, मैं कैसे कहूंगी हमारा दास है, मुझे शर्म नहीं। धर्म की यही तो पहचान है, निर्भयता आएगी जाकर के। अगर चाल पट्टी चली होगी, धन जोड़ा हुआ किसी तरह से, भयम दुती अवनिवेशा, वो धन भय पैदा करेगा। इसी देखो ताल लगवाते हैं, कटीली ताल लगवाते हैं, कुत्ते पालते हैं, नौकर रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं। धर्म किस प्रकार उसने कमाया है, इसे भय पैदा करेगा। इसे ज्यादा इकट्ठा मत करो जाकर। हमारी जिम्मेदारी इतने ही है पुत्रों तक, शास्त्र कहता है इन्हें पढ़ा लिखा विवाह शादी कर दे, और कुछ आपातकाल के लिए इनको कुछ फंड थोड़ा सा रख दे जाकर, 1/4 अपने पास रखें धन को। जब वैराग्य ले रहा है, भक्ति में जा रहा है, जुड़ रहा है, इन्हें विवाह शादी कर दी और धंधे पानी से लग गए अपने जो भी कुछ है। और नहीं लग रहा है तो अब नहीं कि हम नहीं लग रहा तो हम भी कोई घसीट हैं। अब तो मत चलो, हमें लेकिन हमारा उसी समय आ गया, स्टेशन आ गया, हमारा ट्रेन आ गई हमारी चढ़ने के लिए। ये विधि बताएगी भागवतम जाकर। सत्संग बातें नहीं सुनते हैं नहीं कभी जाकर, हम कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सो बढ़िया कर रहे हैं। तो इसमें उन्हें जिम्मेदारी सौंप दें। फिर जैसे खेतों में बारिश होती है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो किसान अक्टूबर में मेढ़े बंद कर देता खेत की कि अब बारिश होने वाली नहीं है, तो खेत की नमी सूख जाएगी जाकर के।
और पहले मैंने काट देता है, जल से फसल सड़ने लगती है तो पानी निकलता रहता है ना, आप जानते हो थोड़ा थोड़ा। भागवतम किसान जो होगा बहुत जल्दी समझेगा। इस सारी भागवतम ग्रामीण भाषा में ऐसा है, वहां का उदाहरण से। लेकिन अब अंतिम वो फिर मैंने बंद कर देता है कि अब बारिश की आशा नहीं है, जो बारिश एक होगी तो नमी रुक जाएगी फसल के लिए, लास्ट है। ठीक इसी तरह से 50-55 में आ जाए, अब शक्ति घट रही गई, सब काम थोड़ा से रह गई। अब ये आत्म कल्याण के धाम परिक्रमा आदि आदि, इसके लिए अब रखूंगा संचित बचा हुआ। सनातन गोस्वामी जी के 1/4 अपने पास, बाकी आधा ब्राह्मणों को परिवार दे दिया, और कुछ ऐसे करते केवल थोड़ा सा अपने पास रख दिया। ऐसा नियम कहता है। ज्यादा धन रहेगा तो हम कम सतर पड़े अपने आराम से, हम किसी आगे भीख मांगे क्या अंदर से, वो भी यहाँ माता लाइन पर डिपेंड निर्भर हो, समझो। तो इस तरह से करें, और फिर अपने आध्यात्मिक जीवन साधु संग करें। बरवस राज सुतैं तब दीना, और नारी समेत गमन बन कीना। मनु महाराज, वो शिक्षा हम तुम्हारे लिए है, हम तो मनु से आए हैं सब जगह, वहीं से सृष्टि हम तुम्हारी बड़ी है स्त्री पुरुष के संबंध से। तो जबरदस्ती प्रियव्रत को राज दे रहे हैं, और प्रियव्रत राज स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कि नहीं गृहस्थ जीवन में स्वीकार नहीं करूंगा। नारद जी को उपदेश हो गया था पहले, उनकी भक्ति का प्रभाव से प्रियव्रत महाराज गृहस्थ जीवन जा ही नहीं रहे। तब ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी तो नारद जी से बड़े हैं, तो नारद जी पर चुप बैठे, अब तो नहीं कह सकते, है ना। बच्चों को तुम समझा सकती हो, लेकिन जो तुम्हारे पति आ जाए तो फिर तुम अब शांत हो जाओ। अब पति के आगे तुम इनको न तो डांट सकती हो न कुछ कह सकती, ये नियम कहता है शास्त्र। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं प्रियव्रत, तुम राज संभालो, इनका समय आ चुका है मनु महाराज का, इन्हें तपस्या के लिए जाने दो। घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान की भक्ति सारी इंद्रियों करोगे तो बंधनकारी नहीं होगा जाकर के। ऐसा उपदेश किया तो नारद जी चुप रह गए। अब नहीं कह सकते ऊपर कि उनसे बड़ी ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी का आज्ञा पालन किया, नारद जी ने सपोर्ट सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो लेकिन प्रियव्रत ज्यादा दिन नहीं गृहस्थ जीवन में रहे, जैसे पुत्र बड़े हो गए, 7 द्वीप, ये सारा सब 7 पुत्र थे, 7 द्वीपों के नाम को सबके अपने सौंप दिया, बंटवारा कर दिया। ये पिता का फर्ज होता है कि बाद में लड़ाई झगड़ा न करें, जो भी प्रॉपर्टी धन संपत्ति जो भी कुछ हो, पुत्रों सबको समान बांट देना चाहिए जाकर अपने हिसाब से। नहीं कोई बात, कोई चालाक हो सकता, कोई भी मन हो सकता बाद में, तो तुम्हारा चिंतन लगेगा उसमें जाकर, इसलिए फ्री हो जाओ, तुम्हारा अमुक अमुक ऐसा करना, और अपने बन के तपस्या वृंदावन रूपा ने लिखा, क्यों बन नहीं रहे कहीं पे जाकर, ये वृंदावन में पति पत्नी दोनों रहे, और ज्यादा संन्यास है तो पत्नी को बच्चों के हैंड ओवर कर जाए गाँव जहाँ बच्चे हों। तो इस तरह से ये व्यवस्था भागवत में दी गई जाकर के। तो ऐसे मतलब रह करके कुछ शरीर की शक्ति बची है, अब बूढ़े हो गए, घर में रहे, न तो चला जा रहा, न देखा जा रहा, न सुना जा रहा, हम भी वृंदावन में रहेंगे। तो ठीक है, वृंदावन रहने का लाभ तो होता है, लेकिन जो लाभ होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हम। सुबह शाम रोटी बनाई खाएगा, बस इधर बैठेगा, ये ठोक रहेगा मजबूती से। भगवान के साथ में हो जाओ। भयावह काल मृत्यु सिंह जैसे पास में खड़ा है, भागवतम में लिखा 5वें स्कंद में, शेर पास में खड़ा, नींद आएगी तुमको, लापरवाही देगी जाकर। ऐसे मृत्यु का याद रखे, मृत्यु यहाँ वैसे भगवान के साथ में नाम कथा कीर्तन छोड़ना नहीं, पता नहीं सांस कब स्टॉप हो जाए। आप बस बहुत घूम लिए इधर उधर, अब अपना वृंदावन छोड़कर हम और कहीं अब नहीं जाएंगे। अपने तपा की प्रारब्ध हो जो कुछ हो वो बात अलग है। बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो पर बन न तजो, कहे बात को लाख। बहुत बढ़िया दुआ लिखा था, चंद सरोवर है यहाँ से, गोवर्धन घाटी है ना, वहां से सूरदास की भजन स्थली है, बहुत बढ़िया रमणीक स्थान है, आप देखोगे ऐसा आनंद दिव्य स्थान है, सूरदास की भजन तपा स्थान है, ये चंद सरोवर वहाँ ये श्लोक ये लिखा था यार। तो हमें बहुत अच्छा मतलब ये बल में इसे याद रखना चाहिए।
बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, दृढ़ संकल्प। प्राण तजो पर बन न तजो, कहे बात को लाख। वो तो ये कहते हैं कि उनका लिखा कि अगर श्री कृष्ण कहें कि तुम कोसी में आ जाओ, हम तुम्हें दर्शन देंगे, वृंदावन छोड़ के तुम कोसी में आ जाओ, हम तुम्हें दर्शन देंगे, हम तो भी नहीं जाएंगे, हमें दर्शन नहीं चाहिए, लेकिन हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। आराध्य भगवान ब्रजेश तनस्तद्धाम वृंदावनम। देखिए भगवान, जिस प्रकार भगवान उपासनीय जितने हमारे पूजनीय हैं, उतना ही हमको वृंदावन होना चाहिए। ऐसी श्रद्धा वृंदावन में रखना चाहिए, तो शायद जी अपनी गोद में वृंदावन हम अंतिम समय तक रख सके। इसलिए जितना हो सके वृंदावन बड़ी सावधानी से, इधर उधर छिलका घास आदि नहीं फेंके, सही व्यवस्था है। जानते नहीं कैसे कैसे मतलब इसका अपमान करना होता है वृंदावन धाम। बड़ी बड़ी ऐसे, इसलिए अपने आप मना करते नहीं प्रभुपाद की, जल्दी वृंदावन में नहीं रहना चाहिए, पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए जाकर के, क्योंकि सारी जगह किया हुआ पाप यहाँ वृंदावन खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ जो किया हुआ पाप होगा वो स्वयं भोगना पड़ेगा जाकर। तो देख सकते जिस चीज से ज्यादा लाभ होता है उसका दंड भी ज्यादा मिलता है ना। आदमी गधा रेड लाइट पार कर जाए तो उसका चालान नहीं होगा, डंडा बंडा मार देगी पुलिस चौराहे पर, लेकिन आदमी में चालान, गधे का चालान नहीं होगा। तो इसी तरह से जो जितने महत्वपूर्ण स्थान वहां लाभ भी अधिक है और खतरा भी बहुत है। हमारे तो देखो ना, यहाँ तक कहते हैं, कोई कहे कि वृंदावन यूपी में है, यूपी में है ना, वैसे एक महीने में है यूपी में, लेकिन सही दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे ये 84 कोश भूमि ये पृथ्वी की भूमि नहीं है, ये गोलक धाम की भूमि है। 84 कोश भूमि भगवान लेके आए, तब राधा ने तैयार होगी। वृंदावन नहीं, हम नहीं जाएंगे, ये वो भूमि है। तो ये भी जानो कि हाँ ठीक है यूपी में है, एक व्यवहार के लिए थोड़ा है, लेकिन ये वास्तव में यहाँ यूपी के समय ये 84 को गोलोक धाम की भूमि है सब जगह। ये दोनों बातें याद रखना चाहिए, है भी और नहीं भी। तो इस तरह से वृंदावन धाम में चल रहे होगा आज 5 बजे से, ठीक है। तो ऐसा सुनते रहो, तो सुनते सुनते ये सुनते ही रहो बस, ये सत्य को सुनना है बस, सत्य को सुनते सुनते सत्य प्रकट हो जाते हैं। और झूठ करते करते झूठ में स्थित चले होता नहीं होता, झूठा लेना, झूठा लेना, झूठा भोजन, झूठ चवे तुलसीदास लिखते कलयुग में ये धंधा हो जाता है, झूठ बोलना। पूरी बुद्धि इसमें लगाए कैसे झूठ बोला जाए। कहाँ हो तुम? अभी हम इलाहाबाद में, क्या बुद्धि बताएं, क्या कर रहे हैं, आज ऐसा हो गया, आज भी ऐसा हो गया, ये पूरी बुद्धि इसमें मनुष्य लगाता है कैसे झूठ बोला जाए, है ना। पूरी बुद्धि का उपयोग कर रहा है, समझा, कैसे पूरी बुद्धि लगा ठगा जाए इसको। ये कलयुग प्रभाव देखो ना कैसे ठगा जाए, है ना। हम देखते बेर अच्छे अच्छे आगे लगा देंगे, तो देखो आप बढ़िया क्वालिटी का बेर है, और पीछे कबाड़ खाना धर है ना, और भरेंगे तुमको पीछे से जाकर। तो ये ठगाई है ना सारी सब, असत्य का बोलबाला। जो सत्य है वो नहीं देना चाहता है, सत्य को छिपा रहा है, मतलब असत्य प्रकट कर रहा है, और असत्य की ओर में सत्य, सत्य की ओर में असत्य दे रहा है, समझा है। कहीं भी देखो जाकर, कोई चीज देखो, बड़ी सब्जी आगे रखे होता है और पीछे सड़ी सड़ाई रखे जाकर, और वो तुम्हें भर देगा जाकर। तो ये इस तरह से है, इसमें सत्य केवल भगवान की कथा है, भगवान भक्तों के संग्रह हो गए, यही तुम्हें हाथ लगेगा, बाकी सब अज्ञान है सर। जय श्री राधा माधव की। लाइट बहुत लंबी चली गई, चलो ठीक है।